इंडिकेटर से ही अगर पैसा बन रहा होता तो यार ट्रेडिंग में आज सभी लोग प्रॉफिटेबल होते। ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग मेंटेलिटी और रूल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हम सिर्फ एक इंडिकेटर के पीछे भागते, एक इंडिकेटर के बारे में सीखते जिससे मार्केट कम ट्रेंड पकड़ते और मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल बन जाते हैं। तो यार ऐसा आप बहुत सारे लोग सोचते थे और ऐसा पहले मैं भी सोचता था। यार इंडिकेटर काफी सिंपल होता है, इंडिकेटर को हम सीख के मार्केट में अप्लाई करके हम मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट किधर मोमेंटम देने वाला है। तो अगर इतना आसान भी अगर होता ना यार, तो आज एक गली बच्चे में भी ट्रेडिंग का कीड़ा है, वो ट्रेडिंग का कीड़ा रहता और ट्रेडिंग के साथ साथ वो भी प्रॉफिटेबल बनते, तो लॉस ना होता किसी का। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं स्टॉक विद मानस। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं यार, इंडिकेटर और जो ट्रेडिंग का रूल होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता है, मेंटेलिटी होता है, उसमें और इसमें दोनों एक अपने अपने प्रोसेस के लिए अपने अपने क्वालिटीज, दोनों की क्वालिटीज में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई इंडिकेटर का काम मार्केट में क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं यार, इंडिकेटर का काम मार्केट में ये होता है कि मार्केट में आपको एक तरीके से इंडिकेट करना, मतलब आप समझिए मार्केट कहीं से अप जाने वाला है तो इंडिकेटर आपको बता देता है मार्केट यहाँ से अप साइड का मोमेंटम देने वाला है, और मार्केट अगर डाउन जाने वाला है तो अगर आपने इंडिकेटर सही यूज किया है तो आपको फिर मार्केट, तो आपको इंडिकेटर बता देगा मार्केट में यहाँ से डाउन साइड जाने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना चाहिए। जब इंडिकेटर का यूज क्या होता है, इंडिकेटर का यूज सिर्फ इतना होता है मार्केट में एक सही डायरेक्शन को पकड़ना, मार्केट में एक डायरेक्शन को पकड़ना, और ना कि ये कि आप इंडिकेटर के भरोसे मार्केट में ट्रेड लो, अब मार्केट में आप प्रॉफिटेबल बन सको। तो यार अगर आप इंडिकेटर का सही यूज अगर करते भी हो तो आपको ये भी चांसेस है कि आप इंडिकेटर को जानते हो कि इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर बेस्ट परफॉर्म करता है, इंडिकेटर को मार्केट में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। मैं आपको बता दूं, इंडिकेटर एक ऐसा यंत्र हम जिसको कहते हैं, इंडिकेटर का यूज करके आप मार्केट में बहुत जल्दी एक तरीके के मार्केट का ट्रेंड को, आप शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स को आप पकड़ सकते। लेकिन अगर आप इस इंडिकेटर को अगर आप सही साइकोलॉजी, सही ट्रेडिंग माइंडसेट और सही ट्रेडिंग रूल्स के साथ अगर आप उसको दोनों मिला करते हो तो आपका प्रॉफिटेबल होना मतलब एक वेरी करता है कि हाँ आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग इंडिकेटर और ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग रूल में जमीन आसमान का फर्क होता है। ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग रूल ये तो हम अपने हिसाब से बनाते हैं मार्केट में, मार्केट का सिचुएशन देखते हुए, मार्केट का स्ट्रक्चर को पकड़ते हुए। तो मैं आपको बता दूं यार, अगर आप ट्रेड करते हो और ट्रेड में आपको पता है कि यहाँ से मार्केट इतने पॉइंट का, एक्स पॉइंट से मार्केट वाई पॉइंट पे जाने वाला है, लगभग 200 पॉइंट 300 पॉइंट का रैली करने वाला है, या फिर मार्केट एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट नीचे की तरफ जाने वाला है, मार्केट 200-300 पॉइंट नीचे की तरफ रैली करने वाला है, तो आप एक उस जगह पे कहीं ना कहीं स्टॉप लॉस प्लेस्ड करोगे, टारगेट लगाओगे कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा टारगेट है। अगर मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को पहले हिट करेगा तो मैं मार्केट से बाहर हो जाऊंगा, या फिर मार्केट मेरे टारगेट को हिट करेगा तो भी मैं मार्केट बाहर हो जाऊंगा। तो आपका ये रूल होता है और आपका ये थिंकिंग होता है। तो इसको कहते हैं एक अपना रूल बनाना। रूल मतलब बनाना हो गया मार्केट में आज का मेरा एक ही ट्रेड रहेगा, चाहे मार्केट में मेरा लॉस हो या फिर मेरा प्रॉफिट हो। सिर्फ एक ट्रेड मींस मतलब एक ट्रेड, अब चाहे मार्केट में मेरा लॉस हो या फिर मार्केट में मेरा प्रॉफिट हो। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आपको पता होगा कि मार्केट में किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे मार्केट में अपने रिस्क मैनेजमेंट को मेंटेन किया जाता है, मार्केट में कैसे रूल बनाया जाता है, तो आपको तो पता होगा कि ये सब चीज कितना ज्यादा यूजफुल होता है मार्केट में अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आपको पता होगा जब भी आप ट्रेड करने जाते होगे तो आप एक स्टॉप लॉस का यूज करते होगे, टारगेट का यूज करते होगे, और एक सही जगह अपना मार्केट में एंट्री पंच करते होगे। तो यहाँ से यहाँ तक का आपका स्टॉप लॉस है, एक्स से वाई पॉइंट तक का आपका टारगेट है। तो आपको लगता होगा कि मेरा ये टारगेट है, अगर ये टारगेट में मेरे मार्केट टच करेगा या मार्केट में हिट करेगा तो यहाँ से मेरा पोजीशन क्लोज हो जाएगा और मैं मार्केट से अब मेरा टारगेट हिट होने के बाद मैं मार्केट को बंद कर दूंगा देखना ही। और यहाँ या फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मैं मार्केट को बंद कर दूंगा स्टॉप लॉस लेने के बाद। लेकिन अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करोगे, लेकिन अगर आप इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करोगे और अगर ये सब चीज को नहीं समझोगे आप, तो आपको लगेगा कि सिर्फ इंडिकेटर, फिर इंडिकेटर में आपको क्या करेगा, मार्केट बार बार आपको ट्रेड देगा। आपको अगर ऐप एक बार ट्रेड लिए, आपका चलिए आपके हिसाब से आपका टारगेट हिट हो गया, फिर आप जब मार्केट देखोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं मार्केट फिर से इंडिकेटर में आपको ट्रेड दे रहा होगा, फिर से आप ट्रेड लेने जाओगे
तो फिर से आप ट्रेड मान लीजिए फिर से प्रॉफिटेबल हो गए, आप फिर से आप एक तरीके से आपका टारगेट हिट हो गया। तीसरी बार मार्केट को देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं मार्केट में आपको ट्रेड मिल रहा होगा। तीसरी बार देखोगे तो फिर से कहीं ना कहीं मार्केट में आपको ट्रेड मिल रहा होगा। तो ऐसे कर करके मार्केट का आपका कम से कम आप कई बार मार्केट में ट्रेड ले लो कि आपको पता नहीं चलेगा आपका कितना ज्यादा ब्रोकरेज पहली बार जा चुका है, और उसके साथ ही साथ आपका साइकोलॉजी यहाँ से एकदम टूट चुका है। क्योंकि अब आप एकदम निर्भर हो चुके हो इंडिकेटर के ऊपर। अब आपका सिर्फ काम इंडिकेटर के बेसिस पे है। इंडिकेटर आपको दिखा रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, आप तुरंत मार्केट में जाके बाई साइड का ट्रेड बना दे रहे हो। मार्केट अगर दिखा रहा है, इंडिकेटर अगर दिखा रहा है आपको कि यहाँ से मार्केट सेल होने वाला है, तो आप सीधे जाके सेल साइड का ट्रेड बनाने वाले हो। तो यही कहते हैं मिस्टेक। और अगर आप इंडिकेटर का यूज करिए, लेकिन इंडिकेटर का यूज करने के साथ साथ अगर आप रूल का भी यूज करोगे, ट्रेडिंग रूल का, कि मेरा एक टारगेट के बाद मैं मार्केट में एंट्री नहीं बनाऊंगा दोबारा, या फिर मेरा एक स्टॉप लॉस के बाद मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा और उस दिन के लिए बस मेरा आज का ट्रेड खत्म। अगर आप इतना कॉपी पे लिख लो दिन का एक ट्रेड, चाहे वो स्टॉप लॉस हिट करे चाहे वो टारगेट हिट करे, तो उस वो आपका होता है रूल। और रूल बेस्ड अगर आप ट्रेडिंग करोगे और उसके साथ साथ अगर इंडिकेटर भी अप्लाई करते हो, तब आप मार्केट में डबल ट्रिपल तरीके से मार्केट में आप ऊपर जा रहे होगे और मार्केट को आप सीख रहे होगे। मार्केट को कहीं ना कहीं आप पहचान रहे होगे मार्केट कैसे काम करता है। मार्केट सबसे ज्यादा कमजोर लोग के ऊपर भारी पड़ता है, जिसका साइकोलॉजी कमजोर होता है, जिसका मतलब जो कैपिटल लेके कम भी आया है, जिसके पास कैपिटल कम है, जिसके पास साइकोलॉजी नहीं है, मार्केट सबसे पहले उनको इम्पैक्ट करेगा। और अगर आप सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे अगर ट्रेड करोगे, तो कहीं ना कहीं फिर आप इंडिकेटर के भरोसे ही ट्रेड करते जाओगे। आपका बार बार ट्रेड पंच करोगे, बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा, एक आध दो बार टारगेट भी हिट हो जाएगा। लेकिन अगर एक दो बार टारगेट हिट भी हो गया और अगर एक बड़ा स्टॉप लॉस भी अगर लग गया आपका, तो कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन अगर आप मार्केट में वही इंडिकेटर के साथ साथ अगर रूल, ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी का भी यूज करते हो, तो आप डबल ट्रिपल तरीके से भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। और फिर लगेगा कि हाँ आप प्रॉफिटेबल जर्नी में चल रहे हो धीरे धीरे। उसके साथ साथ आपको एक अपना रूल बनाना पड़ता है, मार्केट एक सेटअप बनाना पड़ेगा, जिससे आप मार्केट को समझ सको, हाँ यहाँ से मेरा ये एंट्री रहेगा, मेरा ट्रेड करने का स्टाइल ये है, मेरा सेटअप ये है, मैं शाम को 7 बजे ट्रेड करता हूँ क्रिप्टो बिटकॉइन में, या फिर मैं सुबह 9 बजे ट्रेड करता हूँ। तो ये आपका आपको ये डिसीजन खुद से बनाना पड़ेगा। डिसीजन मेकिंग स्किल्स आपके अंदर खुद जनरेट धीरे धीरे करिए, अपने अंदर मार्केट को एब्जॉर्ब करिए, मार्केट के चार्ट पैटर्न्स को एब्जॉर्ब करिए। तो आपको लगेगा हाँ मैंने मार्केट में कुछ सीखा है, मार्केट में मैंने कुछ पढ़ा कई सालों से। लेकिन अगर आप सिर्फ वही कॉल पुट और इधर मान के चलिए टेलीग्राम पे जो है बड़े चैनल चलाते हैं खूब मजे का, कि ये वाला आपका एंट्री बनना है तो जाके तुरंत एंट्री ले लीजिए, ये वाला एग्जिट बनना है तुरंत एंट्री कर लीजिए। अगर आप इस बेसिस पे रहोगे यार, फिर मार्केट में कभी सीख नहीं पाओगे आप। मार्केट में सीखने के लिए आपको खुद के लिए खुद को समय देना पड़ेगा, चार्ट पे समय देना पड़ेगा, बैक स्ट्रेटेजी पे समय देना पड़ेगा। और मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, कंसिस्टेंसी कैसे रखें, क्योंकि मैंने उस पर कई बार वीडियो बना चुका है। आप जाके उन वीडियो को देखिए और वीडियो को देख के सीखिए कि आप कैसे कंसिस्टेंसी रह सकते हैं, ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रह सकते हैं, स्टडी कैसे बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन का स्ट्रेटेजी कैसे बना सकते हैं। ये सब वीडियो देखेंगे यार तब ना आपको नॉलेज होगा भाई। और अगर आप वही घिसा पिटा टेलीग्राम में चले गए, भैया कहाँ है भैया वो कॉल वाला ऑप्शन कहाँ है, बताइए ट्रेडिंग में क्या करना है, आज किधर मार्केट में ट्रेड बनाना है, अप साइड का डाउन साइड का, तो फिर आपका माइंड यहाँ से खत्म हो जाएगा। आप फिर दूसरे के साइकोलॉजी पे, दूसरे के माइंडसेट पे काम करोगे। चलो मैं इसको आपको ट्रेड बता देता हूँ, मैं भी अगर ट्रेड देता हूँ भाई, तो मेरा भी ट्रेड मत फॉलो किया करो। आप उसमें अपना माइंड यूज करो कि हाँ कि इस ट्रेड में मेरा प्रॉफिटेबल होने का चांसेस रहेगा नहीं, मेरा स्टॉप लॉस कितना बनना है। अब हो सकता है मैं 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लूँ, आपका कैपेसिटी 10 पॉइंट का ही है, लेकिन आप देख के चलोगे नहीं अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो यार मेरा भी कहीं ना कहीं बनता है, मैं अगर उसका देख के मैं ले रहा हूँ तो मैं भी उसका देख के स्टॉप लॉस रखूँ। तो अपने लिमिट के अकॉर्डिंग आप ट्रेड लो ना भाई, ज्यादा देख के मत लो। कोई यूट्यूबर का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा है, तो कोई 10 पॉइंट में काम कर ले रहा है। तो ये सब अगर आप देखोगे, ये सब चीज अगर आप अपने अंदर रखोगे, तो फिर आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। आपको अपना इसके लिए अपना माइंड यूज करना पड़ेगा कि मेरा कहाँ तक मैं सुटेबल हूँ स्टॉप लॉस लेने के लिए। अगर मेरा स्टॉप लॉस का यहाँ तक का ही लिमिट है, तो मैं यहाँ नहीं लूंगा, मैं यहीं पे अपना स्टॉप लॉस लेके मार्केट को एग्जिट करूंगा। क्योंकि मेरे पास कैपिटल कम है, अगर मैं कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा ट्रेडिंग में भाई अगर अगर हथियार होता है, अगर वो असली माइंडेड है, तो उसके अंदर एक नई चीज होगा, अपने कैपिटल को पहली बात प्रोटेक्ट करना। प्रॉफिटेबल बाद में बनी है, प्रॉफिटेबल सब नहीं बनते ट्रेडिंग में, प्रॉफिटेबल बाद बाद में बननी है। सबसे पहले आप
अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सीखिए। अगर कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीख जाओगे यार, तो आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में आज नहीं तो कल प्रॉफिटेबल बनोगे, प्रॉफिट कमाओगे। तो चलिए यार, वीडियो काफी लंबी हो गई, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो को भाई शेयर जरूर कर दीजिएगा, कि जिसको लगता है कि इंडिकेटर और रूल में क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो यार चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।